ध्रुव के तेज स्पीड से गाड़ी चलाने की वजह से ध्रुव और रमन फार्म हाउस में जल्दी पहुंच गए थे। ये रफ्तार रमन का कलेजा बाहर निकालने के लिए काफ़ी थी, पर नेहा और उसके दोस्तों की फिक्र की वजह से वो ध्रुव को स्पीड कम करने के लिए भी नहीं कहता है। ध्रुव काफ़ी फास्ट ड्राइव कर सकता था, साथ ही उसे खुद की स्किल पर भरोसा भी था कि वो स्पोर्ट्स कार को अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहे आसानी से चला सकता था। फार्म हाउस में पहुँचते ही ध्रुव सभी स्टाफ को मेन हॉल पे आने के लिए कहता है। जिस सर्वेंट ने ध्रुव ने फ़ोन पर बात करी थी वो सबसे आगे पर खड़ा हुआ था। ध्रुव के गुस्से वाली आंखों को देखकर वह आदमी, जो फार्म हाउस का काफ़ी पुराना केयर टेकर था, कहने लगता है, सर, हमने पूरा फार्म हाउस देख लिया है, यहाँ पर कोई नहीं है। ध्रुव बस इतना पूछता है, फार्म हाउस में स्टाफ कितना है? वो आदमी थोड़ा सोच कर बताता है, सर, पहले हम लोग 4 लोग ही फार्म हाउस में काम करते थे, फिर कल एक नया स्टाफ भी आ गया, अब हम सब 5 लोग ही इस फार्म हाउस की देखभाल करते हैं। ध्रुव की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ध्रुव अपनी गुस्से वाली टोन में पूछता है, बिना मेरी इजाज़त के नया स्टाफ क्यों रखा? 5वां कहाँ है? वो केयर टेकर कहने लगता है, सर, वो तो अपने घर चला गया है। उसने काम पूरा होने पर मुझसे ही जाने की परमिशन मांगी थी। मेरे कहने पर ही सबसे पहले उसने ही पूरे फार्म हाउस पर पास सर और उनके दोस्तों को अच्छे से हर एक जगह पर ढूंढा था। जब कहीं कोई नहीं मिला तो मैंने उसे जाने दिया। तभी ध्रुव का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर ध्रुव को पता चलता है कि सेरा, पीहू और नेहा के फ़ोन किसी गाड़ी में साइलेंटली पड़े हुए थे। गाड़ी चलाने वाले को भी नहीं पता था कि उनके गाड़ी में फ़ोन कैसे आया। इसके बाद में तो बताने लगता है कि जिस कार से सुबह सेरा पात को फार्म हाउस लेकर आया था वो कॉलेज के गैरेज में पार्क है। रमन भी अपने कान लगाए फ़ोन पर कही सारी की सारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ध्रुव के सीक्रेट गार्ड्स कई टेक्नोलॉजी से ट्रेंड हैं, कुछ ही मिनटों में कई चीज़ों से लोकेशन ट्रेस कर देते हैं। ध्रुव की कई कार में ऑलरेडी जीपीएस इंस्टॉल किया गया है। वहीं उस कार में भी था। ध्रुव फ़ोन पर ही कहता है, सेरा के पास एक नहीं 2 फ़ोन रहते थे, दूसरे की लोकेशन ट्रेस करके बताओ। रमन ध्रुव के पास आकर पूछता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे लगा था कि पात को किसी ने किडनैप किया होगा, पर एक साथ नेहा, पीहू और सेरा को कोई क्यों किडनैप करेगा? अगर कार कॉलेज में ही पार्क है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ध्रुव रमन से कहता है, ये किडनैपिंग नहीं बल्कि कोई गेम खेलना चाह रहा है मेरे साथ। 3 लोग गायब हैं, अलग अलग जगह उनके फ़ोन मिल रहे हैं। सेरा कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। यहीं से शुरुआत हुई थी हर चीज़ की। रमन अब परेशान होकर कहता है, हमें हॉस्टल जाकर देखना चाहिए कि शायद उनके फ़ोन किसी ने चुरा लिए होंगे, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अगर कार कॉलेज में ही है तो हम वहीं चलते हैं। वैसे ही यहाँ तो हर जगह ढूंढ लिया था, ना कोई नहीं है यहाँ पर। रमन इतना कहकर बाहर की तरफ निकलने लगता है। ध्रुव ढूंढने के चक्कर में समय बर्बाद करने का, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। ध्रुव उन स्टाफ के लोगों को दोबारा हर जगह अच्छे से ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर रमन चिढ़कर कहता है, ध्रुव वो इंसान है, कोई छोटी चीज़ नहीं जो एक बार ना मिलने पर दोबारा मिल जाए। तो पता नहीं इतना आसान कैसे लग रहा है, पर मुझे नेहा की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी। तभी ध्रुव का
एक बार दोबारा फ़ोन बजता है। इस बार रमन जल्दी से लाउड स्पीकर ऑन करके साफ साफ सुनने लगता है। फ़ोन से एक बंदा कहता है, सर सेरा मिल गया है। इतना सुनना ही था कि रमन जल्दी से पूछने लगता है, नेहा और उसके दोस्त भी उसी के साथ है ना? कहाँ चले गए थे ये चारों लोग? तभी फ़ोन से आवाज़ आती है, सर सेरा और उसके साथी को ड्रग्स दिया गया है, फॉरगेटेबल इंजेक्स ड्रग। साथ ही इनको फार्म हाउस से काफ़ी दूर के एक होटल में बेहोश किया गया था। इनको उठाकर पूछने पर भी इनको कुछ भी नहीं पता होगा कि वो कब और कैसे उस होटल तक पहुँचे होंगे। और सर एक बैड न्यूज़ है, इनके साथ और कोई भी नहीं है। ये सब सुनकर तो ध्रुव अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, उस होटल के आसपास के सभी होटल में चेक करो। रमन गुस्से से पूछता है, ये कैसा ड्रग है और सेरा के साथ नेहा क्यों नहीं है? ये सब हो क्या रहा है? ध्रुव लेकिन जैसे ही रमन ध्रुव की आंखों में देखता है तो 2 पल पीछे सरक जाता है। ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। यह हमेशा शांत रहने वाला ध्रुव नहीं लग रहा था। ध्रुव फोन पर कही बात सुनकर सामने पड़े शीशे के बड़े से टेबल को अपने एक पंच में तोड़ देता है। ध्रुव से आगे कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। रमन समझ नहीं पा रहा था कि कौन कहाँ हो सकता है। अब पूरी दिल्ली में 3 लोगों को ढूंढना होगा। साथ ही सबसे ज़्यादा चिंता 2 लड़कियों की थी, क्योंकि अब ड्रग्स देकर बेहोश करने वाली बात से वो बहुत ही डर गया था। रमन ध्रुव के पास आकर कहता है, ध्रुव भाई, मेरी बहन और पीहू क्या किसी खतरे? तभी ध्रुव अपनी आंखें बंद करके कहता है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ध्रुव को नेहा की वही रोते हुई शक्ल याद आती है तो ध्रुव और भी ज़्यादा बेचैन होने लगा। उसे कुछ बुरा होने का एहसास होने लगता है। ध्रुव अपने मन में नेहा को याद करने लगता है और अपने अंतर मन से बस नेहा के ठीक होने की बात ही सोचता रहता है। वो कहते हैं ना, जब भगवान आपके 2 दिलों को पहले से ही जुड़े रखता है तो एक दूसरे की तकलीफ में होने पर सामने वाले को पहले ही एहसास होने लगता है। यही एहसास ध्रुव को भी नेहा के लिए होने लगा था। तभी जितने स्टाफ मेंबर थे वो लोग डरते डरते ध्रुव को बता देते हैं कि यहाँ फार्म हाउस पर कोई भी नहीं है। रमन ये सब सुनकर ध्रुव को जल्दी से यहाँ से चलने के लिए कहता है। रमन को बार बार यही लग रहा था कि उसकी बहन हॉस्टल में पहुँच गई होगी, शायद थक कर सो गई होगी। वो कुछ भी गलत होना अपनी बहन के साथ नहीं सोच रहा था, लेकिन ध्रुव के कदम बार बार उसे बाहर जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक जब ध्रुव फ़ोन पर भी बात करने के लिए बाहर जा रहा था, तब भी ध्रुव दरवाजे से बाहर पैर नहीं रख पाता। ध्रुव अपने मन में कहता है, नेहा कहाँ हो तुम? ठीक इसी समय नेहा उस मास्कमैन वाले आदमी से खुद को छोड़ने की बस विनती कर रही थी। इसी समय अपने मन में शिव जी जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे उनको याद करने लगती है। नेहा शिव जी से कहती है, अगर आज आप नहीं आए तो इसके बाद आप मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। प्लीज़ शिव जी मुझे बचाओ, या खुद आओ या अपने दूत को भेजो, पर मुझे अभी बचाओ। नेहा की ये बातें सुनकर वो मास्क वाला आदमी यानी रवि हंसने लगता है और नेहा के गालों को दबाकर उसके होंठों को अपने हाथों से मसलने लगता है। रवि नेहा से कहता है, कुछ देर बाद तुम्हारे मुंह से बस डोंट स्टॉप निकलेगा। इतना कहकर रवि उस आदमी से कैमरा का एंगल नेहा के पूरे शरीर पर करने को कहता है। रवि नेहा की ड्रेस को उतारने की कोशिश करता है, पर नेहा बार बार हिलकर उसके हाथों को अपनी ड्रेस उतारने नहीं दे रही थी।
रवि नेहा की तरफ झुककर कहता है, ये सब बेकार है। मैं कपड़े फाड़ कर भी शुरू हो सकता हूँ, पर उससे ही इंजॉयमेंट नहीं होगा। धीरे धीरे कपड़े उतारने का अपना एक अलग ही मज़ा है। नेहा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वो बार बार अपनी गर्दन बस ना में हिलाए ही जा रही थी। अब रवि भी चिढ़ने लगा था, साथ ही कैमरामैन बना हुआ था। उसके आदमियों को भी नेहा का जल्दी से बिना शरीर की बॉडी देखने का मन था। उस आदमी को पता नहीं था कि उसने भी उस ड्रग्स की डोज ली हुई है और सुबह होते ही वो सब भूल जाएगा कि उसको ये काम करने के पैसे किसने दिए थे। इतनी खूबसूरत लड़की तो उसको पैसे देने वाले मास्क पहने आदमी की ही होगी, पर उसको देखकर तो वो अपना मन बहला सकता था। तभी वो आदमी मास्कमैन से कहता है, सर आप इसे वही ड्रग्स दे दो, इसका वाला इसके दोस्त ने पी लिया था, ये लड़की बाद में खुद मान जाएगी। तभी रवि मुस्कुराकर यही करता है, अपनी जेब की पॉकेट से ड्रग्स नेहा को खिलाने लगता है। नेहा अपना मुंह बंद कर लेती है तो रवि उसके गालों को जोर से दबा देता है। इसके बाद नेहा रोते ही रह जाती है, पर रवि अपना काम कर चुका था। डोज कम था, जिससे नेहा बेहोश नहीं होती जैसे बात हो गया था। इसलिए नेहा को अब बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। नेहा बार बार शिव जी को अपने मदद के लिए बुला रही थी कि तभी उसे ध्रुव का अचानक ख्याल आता है। नेहा जोर से ध्रुव सर का भी नाम लेने लगती है। नेहा ये नहीं जानती थी कि शिव जी का नाम लेते लेते उसके मुंह से ध्रुव का नाम क्यों निकलने लगा था, लेकिन नेहा अपनी आंखें बंद करके बस ध्रुव का नाम बस लिए ही जा रही थी। ध्रुव जो बार बार खुद को बेचैन होते हुए महसूस कर रहा था, उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे नेहा बुला रही थी। इस साउंड प्रूफ हाउस में नेहा के होने, साथ ही उसके पुकारने की आवाज़ ध्रुव को बेचैन कर रही थी। रमन जो काफ़ी तेज़ी से बस बढ़े ही जा रहा था, जब देखता है कि ध्रुव अपने सिर पर हाथ रखे कुछ सोचने में लगा हुआ था, तो रमन उससे गुस्से से कहता है, मैं खुद अकेला जा रहा हूँ। ध्रुव को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके दिल से बार बार यही क्यों आवाज़ आ रही थी कि नेहा और कहीं नहीं बल्कि यहीं है, जबकि सभी स्टाफ पूरे गेस्ट हाउस को देख चुके थे। ध्रुव जैसे ही अपनी नज़र ऊपर सेकेंड फ्लोर पर करता है, उसे क्लूज क्लिक करता है। ध्रुव उस केयर टेकर से पूछता है, क्या ऊपर के सभी रूम में चेक किया है? वो केयर टेकर कहता है, सर ऊपर के बस 3 रूम ही आज यूज होने थे, सेरा वाला और 2 रूम जिन्हें पार्थ और उनके दोस्तों के लिए रेडी कराए गए थे, उनमें अच्छे से चेक कर लिया है, वो लोग ऊपर नहीं हैं। ध्रुव को कुछ खटकता है। ध्रुव पूछता है, बाकी के रूम क्यों नहीं देखें? तभी वो केयर टेकर कहता है, सर हर एक रूम क्लोज है, जब कोई अंदर गया ही नहीं तो खोल कर क्या ही देखना, वो तो बाहर से भी लॉक करे हुए हैं, उनके अंदर कोई कैसे ही हो सकता है। सभी स्टाफ भी कहने लगते हैं, ऊपर के कई रूम तो कब से बंद पड़े हैं, कई में तो हम भी आज तक नहीं गए हैं। रमन भी यही कहता है, बाहर से बंद होगा तो कोई अंदर कैसे ही हो सकता है। यहाँ पर नहीं, हमें कॉलेज जहाँ कार है वहाँ देखना चाहिए। लेकिन ध्रुव उनकी बात नहीं सुनता और तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। पीछे रमन चिल्लाता ही रह जाता है। रमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव इसी घर में क्यों सबको होने का मान रहा है। ध्रुव केयर टेकर से ऊपर के सारे रूम को खोलकर चेक करने को कहता है। केयर टेकर कुछ रूम के कार्ड देकर कुछ रूम में लगे पुराने तालों की चाबियां ढूंढने चला जाता है। वहीं ध्रुव हर बार एक रूम के बाहर से होते हुए गुजरता है। लास्ट वाला रूम काफ़ी समय से बंद पड़ा था।
इसलिए उसके दरवाजे पर लगा ताला भी काफ़ी ही ज़्यादा पुराना हो गया था। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कमरों में ताले लगे हुए थे, बाकी कार्ड से स्विप होकर खुलने वाले थे, जिन्हें केयर टेकर ने अंदर चेक कराया था। तालों वाले रूम कभी खुले नहीं, इसलिए उनके अंदर किसी ने नहीं देखा था। ध्रुव सभी रूम को खुलने का वेट करता है, तभी उसे उस रूम को देखकर वही बेचैनी वापस आने लगती है। ध्रुव चिल्लाकर कहता है, इस दरवाजे को अभी खोलो। ध्रुव के कहने पर केयर टेकर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसी रूम की चाबी ढूंढने लगता है, पर उस पुराने ताले की चाबी उसको नहीं मिलती। वहीं ध्रुव को बार बार अंदर नेहा के होने का एहसास हो रहा था। ध्रुव बिना चाबी का वेट करे अपने लाश से उस ताले को खोलने लगता है। अंदर की आवाज़ बाहर तो नहीं आ रही थी, पर बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ अंदर आसानी से आ रही थी। दरअसल ध्रुव का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। अंदर कोई नहीं बल्कि नेहा ही थी। रवि को लगता था कि एक बार पता चलने पर कि फार्म हाउस में कोई नहीं है, ध्रुव पूरी दिल्ली में ढूंढता, पर उस फार्म हाउस में दोबारा नहीं ढूंढता। साथ ही ध्रुव पूरा कॉलेज या गर्ल्स हॉस्टल में ही नेहा को ढूंढते रहता, पर हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। शायद नेहा की प्रार्थनाओं का असर था कि ध्रुव सबसे पहले खुद फार्म हाउस में आया, और तो और वहाँ से निकलने से पहले उसने ऊपर के फ्लोर पर खुद देखने की सोची। कमरे के अंदर रवि नेहा की ड्रेस फाड़ने ही जा रहा था। रवि को नेहा के रोने और उससे मिन्नतें करने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रवि का हाथ नेहा के ड्रेस को पकड़े हुए था। रवि ने एक ही झटके से नेहा के ड्रेस को उसके गले से फाड़ देता है। रवि उसे पूरी तरह फाड़ कर अलग करता, उससे पहले उसके कानों में बाहर कुछ पीटने की आवाज़ें आने लगती है। रवि के हाथों में नेहा के आधे फटे हुए कपड़े थे। रवि चिढ़कर बाहर झांकने जाता है, तो उसे इतनी ज़रूरी मोमेंट में किसने डिस्टर्ब करने की हिम्मत करी। रवि एक बिप होल से बाहर देखता है, तो उसे बाहर ध्रुव का चेहरा नजर आता है। रवि लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है। तभी एक झटके से वो दरवाज़ा ध्रुव के लातों से टूटकर नीचे की ओर गिर जाता है। ध्रुव की नज़र मास्क मैन के हाथों में पकड़े लाल कलर के कपड़े पर जाती है। ध्रुव की आंखों में खून उतर जाता है। एक ही मूव में ध्रुव उस आदमी के हाथों को पकड़कर उसकी उंगली मोड़ देता है। वो मास्क वाला आदमी चीखते हुए ध्रुव की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। रवि को अपनी मौत अपने सामने नजर आने लगती है। उसका दूसरा आदमी जो अभी कैमरा से नेहा के खुले शरीर को कवर करने में लगा हुआ था, उसने इससे पहले इतने खूबसूरत नज़ारे को सपने में भी नहीं देखा था। रवि ने नेहा की मिडी का ऊपरी वाला भाग ही फाड़ा था, इसलिए उसके सीने का कुछ भाग बस दिखाई ही दे रहा था। साथ ही ब्लैक कलर की उसकी इनर जो उस आदमी को बेकाबू कर रही थी, वो एंगल जूम बस करने में लगा हुआ था, लेकिन अंदर हो रहे फाइटिंग सेशन को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता था। आखिर उसे पैसे दिए गए थे कि मास्क मैन को ज़रूरत पड़ने पर प्रोटेक्ट करे। वो आदमी एक नज़र नेहा को ऊपर से नीचे तक ताड़ता है, जैसे वो नेहा की छवि को अपने दिमाग में बस बसा लेगा। इसके बाद वो आदमी ध्रुव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ध्रुव के गुस्से की आग अब धधक रही थी कि तभी नेहा के रोने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। ध्रुव उस आदमी का सिर दीवार पर मारते हुए सीधा नेहा के ऊपर अपनी शर्ट जो उसने टी शर्ट के ऊपर खुली हुई पहनी हुई थी, तुरंत ही उसके ऊपर डाल देता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रवि उस कमरे के पीछे बालकनी से सीधा नीचे की ओर कूद पड़ता है।
ये कूदना उसे ज़्यादा आसान लगता है। नीचे घास का मैदान था पर ऊपर सीधा यमराज का द्वार था। ध्रुव ने हाथ में कपड़ा देखने पर उसकी उंगली तोड़ दी थी। अगर नेहा को रेप करने के बारे में पता चलेगा तो ध्रुव उसके टुकड़े करने में भी पीछे नहीं हटेगा। रवि के अपने बॉडीगार्ड फार्म हाउस के बाहर अपने बॉस का सुबह तक आने का इंतजार कर रहे थे, पर तेजी से दीवार कूदते फूदते हुए आते हुए देखता है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। रवि जल्दी से गाड़ी में बैठकर उस फार्म हाउस से बहुत दूर जाना चाहता था। रवि ने आज ध्रुव का अलग ही रूप देखा था। नेहा जी शिव जी का नाम बार बार ले रही थी। रवि ने आज उनके ही रूप में रौद्र रूप देख लिया था। ध्रुव ने एक ही झटके में उस पहलवान जैसे आदमी को पकड़कर ढेर कर दिया था कि तभी ध्रुव के कानों में नेहा की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है। नेहा कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, ध्रुव सर मुझे बचाओ। ध्रुव जल्दी से नेहा के पास आ जाता है। नेहा की आंखें बंद थीं पर उसके पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। ध्रुव देखता है कि नेहा के दोनों हाथ और दोनों पैरों पर हथकड़ी बंधी हुई है। तब तक रमन भी वहां पहुंच गया था। उसने नेहा को बंधे देखा और उसके ऊपर ध्रुव की सैर देखी तो जल्दी से नेहा के पास आना चाह रहा था। ध्रुव ने उसको बाहर जाने का इशारा कर दिया। ध्रुव नहीं चाहता था कि नेहा को इस हालत में कोई भी देखे। रमन ध्रुव से कहता है, भाई वो मेरी बहन, पर उसकी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि ध्रुव गुस्से से उस आदमी को लात मारकर कमरे से बाहर निकाल चुका था। ध्रुव गुस्से से रमन को कहता है, लीव राइट नाउ। ध्रुव अपने गार्ड से पिस्टल लेकर उस दरवाजे को बाहर से गार्ड करने के लिए कह देता है। ध्रुव वार्निंग देकर कहता है, विदाउट माई परमिशन नो वन इज अलाउ। बेचारा रमन कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बाहर खड़ा बस ध्रुव के बाहर आने का ही वेट करता है। इस समय उसको डर लगता है कि ध्रुव के पास से अपनी बहन को वापस लाने पर ध्रुव ने जो हाल उस पहलवान जैसे दिखने वाले आदमी का किया था वो अभी भी सबके जहन में था। तभी रमन को भी टेकर बताता है कि पासर और उनकी दोस्त भी एक ऐसे ही बंद पड़े रूम में सो रहे हैं। रमन जल्दी से उनको देखने चला जाता है। उसे ध्रुव पर भरोसा था कि ध्रुव कभी उसकी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। साथ ही उसको ध्रुव के नेहा के साथ होने पर भी बुरा नहीं लगता है। रमन तो सबसे ज़्यादा खुश होता अगर ध्रुव और नेहा एक हो गए। वहीं ध्रुव अंदर जाकर नेहा के चेहरे को अपने बाहों में लेता है। उसके 4 निशाने लगाकर नेहा की हथकड़ी पिस्टल से खोल देता है। पिस्टल में साइलेंसर लगा था इसलिए उसकी आवाज़ नेहा को नहीं आती, पर उसके बंधे हाथ और पैर में हल्कापन उसे महसूस हो जाता है। नेहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसे ध्रुव का चेहरा दिखता है। नेहा झट से उसके सीने में अपना सिर छुपा लेती है। ध्रुव उसे बड़े प्यार से कंसोल करता है। ध्रुव नेहा के बालों को सहला रहा था। वहीं ध्रुव नेहा को अपनी शर्ट भी पहना रहा था। ध्रुव जब नेहा को उसकी शर्ट पीछे से पहनाकर उसके बटन बंद करने के लिए अपने सीने से नेहा का सिर आगे करता है तो ध्रुव देखता है कि नेहा की आंखें रो रो कर एकदम लाल हो चुकी थी। वहीं उसके आंसुओं से उसका पूरा का पूरा चेहरा एकदम से भीगा हुआ था। ध्रुव को उसके सीने में ऐसा दर्द होता है जैसे नेहा के आंसू नहीं बल्कि एक तलवार है जो ध्रुव को छन्नी छन्नी कर रही थी। ध्रुव नेहा के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, देखो मैं तो आ गया, तुमने मुझे बुलाया था ना।
नेहा ध्रुव को डबडबाई हुई आंखों से देखती है। हाँ, ये सच था कि नेहा ने ध्रुव को याद किया था। ध्रुव आगे कहता है, आई एम सो सॉरी चुहिया, मुझे थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था। ध्रुव नेहा के आंसू जो धीरे धीरे चेहरे पर लुढ़क रहे थे, उनको एक एक करके बस पोंछे ही जा रहा था। ध्रुव जब देखता है कि नेहा उसे एकटक देखे जा रही है, तो ध्रुव जल्दी से नेहा की सेट के बटन बंद करने लगता है। वहीं नेहा ध्रुव की आंखों को बस देखे ही जा रही थी, जिसमें नेहा के लिए अपने लिए फिक्र और प्यार दोनों ही दिखाई देता है। ये वो ध्रुव नहीं लग रहा था जो नेहा को बस एक बार देखकर कॉलेज में अपनी नज़रें हटा लेता था। आज वाला ध्रुव से बेहद ही केयरिंग और प्यारा लगता है। नेहा के ऊपर अब ड्रग्स का भी असर होने लगा था। वहीं ध्रुव ने अपनी सेट नेहा को पहना दी थी। नेहा ध्रुव की गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसाकर अपना सिर ध्रुव के चेस्ट पर रख देती है। ध्रुव नेहा को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर बाहर की ओर ले जाता है। ध्रुव एक केयर टेकर को एक कमरा खोलने के लिए कहता है। तभी उसके पास भागा भागा रमन आता है। नेहा को एक खरगोश की तरह ध्रुव की बाहों में देखकर रमन का मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। रमन ध्रुव से कहता है, ध्रुव, पार्थ और पीयू भी इसी फार्म हाउस पर मिल गए हैं। मेरी बहन। तब तक ध्रुव रमन के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। रमन को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, क्योंकि बहन उसकी थी, पर ध्रुव अपना हक कैसे उस पर चला सकता था। साथ ही ध्रुव रमन को नेहा के पास भटकना भी नहीं दे रहा था। रमन वो दरवाज़ा पीटते हुए ध्रुव को बस सुनाया ही जा रहा था। ध्रुव, दरवाज़ा खोल, मुझे अपनी बहन से मिलना है। कैसी है वो? मुझे देखने दे, मैं उसका भाई हूँ। तू मेरा हक मुझसे कैसे ही छीन सकता है? मेरी एक ही बहन है। पर ध्रुव के कानों में रमन की एक भी आवाज़ नहीं जाती। वो तो सीधा नेहा को एक बच्चे की तरह उठाकर सीधा एक बेड पर लेटा देता है। ध्रुव जैसे ही नेहा को बेड पर लेटाकर ऊपर उठने की कोशिश करता है कि तभी ध्रुव को अपने गले में खिंचाव महसूस होता है। दरअसल नेहा ने एक ऑक्टोपस की तरह ध्रुव के गले को जकड़ लिया था। ध्रुव हल्के हाथों से नेहा के सिर को सहरा भी रहा था, पर मजाल है नेहा उसको जाने दे। ध्रुव अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता, पर अंदर ही अंदर ध्रुव उस आदमी को अपने हाथों से जान से मारना चाह रहा था। पर ध्रुव नेहा के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकता था। ध्रुव जब देखता है कि नेहा उसे नहीं छोड़ रही है, तो ध्रुव भी नेहा के साथ बेड पर लेट जाता है। नेहा अपनी पलकें मासूमियत के साथ बस झपकाए ही जा रही थी। वो बेहद ही क्यूट लग रही थी। ध्रुव को जब नेहा के गालों पर हाथ के पकड़ के बने निशान साफ साफ दिखाई देते हैं, जो पहले गुलाबी चेहरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। ध्रुव अपना एक हाथ नेहा के गाल पर रख देता है। तभी नेहा अपने हाथ को ढीला छोड़कर ध्रुव के चेहरे को देखने लगती है। नेहा की नज़र ध्रुव के आंखों से होते हुए ध्रुव के होठों पर जाकर ठहर जाती है। नेहा अपनी जीभ अपने होठों पर फेर कर ध्रुव के होठों को ताड़ने लगती है। ध्रुव समझ गया था कि नेहा को शायद प्यास लग रही होगी। ध्रुव नेहा के दिमाग से आज की सारी परेशानियों को धुंधला करना चाह रहा था। ध्रुव नेहा से बातें करने लगता है। ध्रुव नेहा के गालों को प्यास से सहलाकर पूछता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? नेहा अपना सिर ना में हिला देती है, पर अपने होठों पर जीभ जरूर फेरती है। ध्रुव फिर से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? नेहा ये सुनकर सिसकते हुए कहती है, आप इतना लेट क्यों आए? मुझे डर लग रहा था। नेहा के फिर से आंसू बहने लगते हैं।
जिस पर ध्रुव जल्दी से उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगता है। ध्रुव नेहा से बार बार सॉरी बोलकर उसे रोने से मना कर रहा था, पर जैसे किसी छोटे बच्चे को जिस काम से मना करो वो वही करता है, वैसे ही नेहा रोना न सुनकर और भी ज़्यादा सुसक रही थी। ध्रुव नेहा के माथे पर किस करते हुए कहता है, अरे मेरी चुईया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वो तो अपने कराटे से किसी को भी एक झटके से ज़मीन पर गिरा सकती है। वो तो तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए थे वरना। तभी नेहा अपना चेहरा ध्रुव के सीने से निकाल कर कहती है, अगर मुझे बांधा नहीं होता तो मैं उसको बहुत पीटती और अपने कराटे से उसका बैंड बजा देती। ध्रुव नेहा की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, बिल्कुल सही कहा मेरी चुहिया, किसी से डरती नहीं है। ध्रुव फूंक मारकर नेहा के माथे पर आते बेबी हेयर्स को नेहा वाले अंदाज में उड़ा देता है। ये देखकर नेहा के चेहरे पर इतनी देर रोने के बाद एक प्यारी सी स्माइल आती है। ध्रुव नेहा को देखकर आगे कहता है, अभी तुम आराम करो, हम सुबह तुम्हारी कराटे वाली प्रैक्टिस उसी इंसान पर करेंगे। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने। इसके आगे नेहा कहती है, उसने किस नेहा शर्मा से पंगा लिया है। ध्रुव मुस्कुराकर नेहा के गाल पर थपकी देने लगता है। वहीं नेहा ध्रुव के होठों को देखते हुए कुछ और ही बस सोचे ही जा रही थी। ध्रुव इस बात से अनजान था कि नेहा उसके होठों को क्यों बार बार घूर रही थी। तो क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या करना चाह रही है नेहा ध्रुव के होठों के साथ? क्या ध्रुव पकड़ पाएगा मास्क मैन के पीछे छिपा रवि? क्या रमन ध्रुव से अपनी बहन से ना मिलने पर कोई लेगा बदला? यह जानने के लिए आगे का भाग आप लोग ज़रूर देखिए।